क्या किया। तो आज का ये था कि हमने पूरी गृहस्थी का काम किया और पढ़ाई के लिए मैं 1 घंटा या 2 घंटा भी नहीं दे पाई। तो रिग्रेट होता है माइंड में, हम बस यही सोचते रहते हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद थी, हमें क्या चीज़ ज़्यादा हँसाती थी, हम किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होके खुश रहते थे। हैप्पीनेस तो मीन्स पूरी स्टोरी से निकल ही चुकी है। तो इस तरह की जो भी हमारे थॉट आते हैं माइंड में कि एक तो बिल्कुल ही मतलब अलग होता है कि हम जो शादी से पहले की पर्सनैलिटी होती है और जो शादी के बाद की पर्सनैलिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका होता है। सुनाते ही जाते हैं क्यों, क्योंकि वो खुद के लिए कोई भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी आप लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए वो आप अच्छे से पूरा कर रहे होंगे पर डे। और आज का जो भी व्लॉग है वो एक तरह से कोई मोटिवेशनल आप बोल सकते हैं, इस तरह का व्लॉग है। मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो भी हाउसवाइफ हैं वो अपनी गृहस्थी चुने या फिर अपना करियर चुने, इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने भी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। रीज़न बीइंग कि मैं भी मतलब कुछ इस तरह से उलझी हुई थी चीज़ों में। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे यूँ लगता था कि मेरी फैमिली पीछे रह गई है, मैं बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या फिर कोई काम जो है रह जाता है मेरा। तो इस चीज़ में मेरा ध्यान था और मैं मतलब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा नहीं दे पा रही थी, बहुत ही कम टाइम दे पा रही थी। वही मैंने अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं या फिर मैथ का कुछ चैप्टर जो मेरा छूट गया था वो मैंने किए हैं। आज का जो भी टॉपिक है वो ये है कि जब भी मतलब कोई भी हाउसवाइफ है जो, या शादी से पहले भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके ऊपर जिम्मेवारियां भी होंगी, तो वो क्या चीज़ सिलेक्ट करे, मतलब अपनी गृहस्थी सिलेक्ट करे या फिर खुद को चुने, अपने करियर को चुने। देखो, हम सब जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही मोस्टली जो हाउसवाइफ होंगी उनका एक ही काम होगा, वो सुबह उठते ही किचन में लग जाती होंगी, अपना घर का काम करती होंगी, सबके लिए खाना प्रिपेयर करना, सबको चाय देना, दूध देना, जिसको भी जो भी चाहिए। तो हर मिनट वो यही सोच रही होती है कि अब मुझे इस मतलब फैमिली मेम्बर के लिए ये बना के देना है, ये वाला अगर कोई मेंबर है तो उसको ये देना है, बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं, या मतलब घर की सफाई करनी है, हाउस हेल्पर नहीं आई है तो साफ़ सफाई भी करनी है। इस तरह से हम सोचते रहते हैं और अपना पूरा दिन अपना काम मतलब घर का जो काम है उसमें लगा देते हैं। जब हम पूरा दिन घर का काम करते हैं, पूरा मतलब 24 घंटे फिनिश होने वाले होती है, रात हो जाती है, तब हमें अपनी याद आती है जब हम बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए कि आज मैंने क्या किया। तो आज का ये था कि हमने पूरी गृहस्थी का काम किया और पढ़ाई के लिए मैं 1 घंटा या 2 घंटा भी नहीं दे पाई। तो रिग्रेट होता है माइंड में, हम बस यही सोचते रहते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझसे तो ये चीज़ें संभल ही नहीं रही है। मैं आखिर में एक ही क्वेश्चन होता है माइंड में कि अब जो मतलब क्या क्या करना चाहिए मुझे, मैं अपने करियर के लिए क्या कर सकती हूँ। मेरा तो पूरा टाइम जो है घर के काम में ही निकल जाता है। बहुत सारी लेडीज़ का यही क्वेश्चन होता है कि मैम हमारे पास ना टाइम ही नहीं होता है, हमें इतना सारा काम करना पड़ता है और फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए तो मानो आप कोई भी टाइम है ही नहीं, अब तो पढ़ाई की लाइफ ही निकल चुकी है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लेडीज़ के माइंड में आता है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए कि क्या करें हम लोग, मतलब घर का काम करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए हम खुद को भूल जाते हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद थी, हमें क्या चीज़ ज़्यादा हंसाती थी, हम किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होके खुश रहते थे। हैप्पीनेस तो मीन्स पूरी स्टोरी से निकल ही चुकी है। तो इस तरह की जो भी हमारे थॉट आते हैं माइंड में कि एक तो बिल्कुल ही मतलब अलग होता है कि हम जो शादी से पहले की पर्सनैलिटी होती है और जो शादी के बाद की पर्सनैलिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका होता है। पहले जो चाही जो भी हम काम करते थे, मन चाहा करते थे, मतलब बोल दिया और वो हो भी जाता था हमारा। तो अब क्या हो जाता है, सारे काम हमें ही करने होते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है कि एक चेंज पर्सनैलिटी हो जाती है। फिर इस चीज़ में हम खुद को कैसे अपने लिए टाइम निकालें, क्या करें ऐसा कि हम वही वाली पर्सनैलिटी बन जाए। मतलब बहुत सारी लड़की की तो यही होता है कि
मेरी तो पूरी लाइफ ही ख़राब हो चुकी है। जो मैं पहले थी वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा बोल्ड हुआ करती थी, अब कोई भी आता है 2-4 बातें सुनाता है और चला जाता है। अब मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ऐसी लेडीज़ को सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए। आप मतलब 2-3 गोल्डन रूल्स ही हैं ये आप लोगों के लिए, जिसको आप फॉलो कर सकती हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। जैसे आप 5 बजे उठती हैं और आपको लगता है कि मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, जैसे भी मैं स्टार्ट करती हूँ पूरे डे को, तो उसके लिए क्या करें, आप खुद के लिए टाइम निकालें। आप आधा घंटा पहले भी उठ सकती हैं। अगर आप 5 बजे दूसरों के लिए उठ सकती हैं तो ऑब्वियसली आप 4:30 पर खुद के लिए भी उठ सकती हैं। आप आधा घंटा निकालें, उस आधे घंटा सिर्फ वो आपका होना चाहिए, उसमें आप खुद के लिए काम कर रही हो। अगर आपका मन है एक्सरसाइज करने का, देखो वो जो रील्स स्क्रॉल करने वाला पॉइंट है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप किस वे से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करेंगी वो मैटर करता है। उस आधे घंटे में आप खुद को समझिए। जिस दिन आपने खुद को समझना स्टार्ट कर दिया, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। पूरी लाइफ मीन्स आप टाइम निकालना स्टार्ट करेंगी खुद के लिए कि अब मुझे ये करना था, जो भी मेरे सपने थे, ड्रीम्स थे, उसको मैं कैसे अचीव कर पाऊँ, अब क्या कर पाऊँ। तो ये चीज़ें जो हैं, आप वो आधा घंटा आप में इतने चेंजेस लेके आएगा कि आप जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट में बाहर मतलब एक न्यू पर्सनैलिटी की फॉर्म में निकलेंगी। उसमें आप खुद से बातें कीजिए, अपने आप को अकेला मतलब किसी शांत प्लेस में रखिए और खुद से बातें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। जिस दिन आपने इस आधे घंटे की वैल्यू समझ ली तो आप देखने ला कितना चेंजेस आपके अंदर होगा। आप जैसे ही इसको आप यूटिलाइज़ करते हैं टाइम को, उसके बाद आप जो है प्रायोरिटी सेट करना स्टार्ट कीजिए कि मुझे कितनी वैल्यू खुद के लिए रखनी है, ताकि दूसरों को भी अच्छा लगे, दूसरे भी मेरी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लेडीज़ के साथ होता है कि पूरे घर में उसको सुनाते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली कोई दूसरी भी उसकी वैल्यू कौन करेगा जब वो खुद की वैल्यू नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें तो आपको खुद से सेट करनी पड़ेगी। अगर कोई भी आपको गलत बोलता है तो उस ये या फिर कई बार होता है कि जैसे नेगेटिव पीपल्स होते हैं, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आते हो, तो उनको टाटा बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। अगर आपको कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो टॉक्सिसिटी को बाहर निकालिए अपने माइंड से, अपने आसपास से, अपने एनवायरनमेंट से, ताकि आप ग्रो कर सको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप खुद को चुनती हैं तो इसका मतलब आप सबको चुनती हैं। तो ऑब्वियसली जब हम आप खुद का करियर बना रही होती हैं, तब हमारे माइंड में आता है कि ये चीज़ हमारी छूट रही है, ये छूट रही है। कई बार तो आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। बहुत सारे जो वर्किंग वीमेंस होंगी वो रिलेट कर पाएंगे, उनको ये मिलता है कि अब आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे क्योंकि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। इवन उनके खुद के माइंड में भी यही आता है। बट मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जो पूरा टाइम अपने बच्चों को दे पा रही है, क्या उनके बच्चे नहीं बिगड़ते हैं? तो ये तो बिल्कुल मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कि ऐसा नहीं होगा। तो हर चीज़ पे आप फोकस कीजिए, अपने मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए। हर एक चीज़ के कॉन्स एंड प्रॉन्स होते हैं, उसको आप निगलेक्ट करके चलिए। अपने टाइम टेबल को इस तरह से बनाइए कि आप हर काम को करते चले जाए। और जैसे साफ़ सफाई की बात कर लो, कोई क्या होता है कि कई घरों में ऐसा होता है कि इतनी साफ़ सफाई करेंगे, इतनी साफ़ सफाई करेंगे, और उससे क्या हो जाता है, खुद का करियर भी साफ़ ही हो जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ से दूर रहना है। दूर रहना इन द सेंस ये है कि आप कोई पर्टिकुलर टाइम बना अलॉट कर लीजिए, 1 आवर 2 आवर्स, उतना टाइम मैं वहाँ पे दूंगी साफ़ सफाई में। उसके बाद का जो टाइम है वो मैं खुद के लिए यूज़ करूँगी। तो मतलब ये टाइम मैनेजमेंट तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि आपका करियर आपको देखना है। देखो एक चीज़ और,
अगर दूसरे पर्सन के पास लिमिटेड टाइम है कि कभी ना कभी किसी की डेथ हो ही जानी है, इस तरह से अगर मैं पॉइंट देखूं, तो आप भी तो कौन सा अमर का वरदान लेके आए हुए हैं, आपके पास भी तो लिमिटेड टाइम है, आपने भी तो कभी ना कभी चले ही जाना है। तो आपने जो देखा है, जो ड्रीम देखा है, आप उसको कब फिलफिल कर पाएंगी? क्या आप अपना पूरा टाइम जो है इन्हीं कामों में लगा देंगी? इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप लेट कर लो कि मुझे सिलाई सेंटर खोलना है या फिर मुझे कोई और काम करना है, पैकिंग का ही काम करना, बहुत ही नीचे से स्टार्ट करते हैं लेवल, तो या फिर कोई भी ड्रीम जॉब मुझे लेनी है, गवर्नमेंट जॉब हो गई, या किसी का सपना हो सकता है कि मुझे प्राइवेट में ही कुछ ना कुछ करना है। तो उस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखना स्टार्ट कर देते हैं, क्या मेरा इतना बड़ा सपना पूरा हो पाएगा? हम डायरेक्ट देख रहे होते हैं अपनी मंजिल की ओर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर प्रिपरेशन कर रही हूं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम की, अभी मैं कर रही हूँ जैसे CET मेंस की, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने फॉर्म फिल किया तो मेरे माइंड में ये है कि क्या मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगी, मतलब गोल ओरिएंटेड। तो मेरे माइंड में भी क्या था, उस क्या को मैंने निगलेक्ट किया और ये सोचा कि मैं सिर्फ ना हर रोज़ का डेली का टारगेट बनाऊंगी, उसको फुलफ़िल करूंगी, और जैसे ही मेरा फुलफ़िल हो जाएगा तो नेक्स्ट डे का टारगेट मैं बनाऊंगी, और इससे मेरा एटीट्यूड भी मतलब पॉजिटिव माइंड सेट होता जाएगा। तो मैंने क्या किया, बेसिकली प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क किया। मैंने गोल पे अचीव ही मतलब डायरेक्ट ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मंजिल को देखेंगे, क्योंकि आज की हमें अपनी सिचुएशन पता है कि मुझे, अगर मैं अपनी पिछली पॉइंट की बात करूं, जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मैं ये सोचती मुझे तो हरियाणा जी के आती ही नहीं, और मेरा तो मैथ भी इतना मतलब स्लो हो चुका है, क्योंकि उसमें तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस चाहिए, जितना ज़्यादा फास्ट मैथ कर पाएंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव है। तो मेरा तो मैथ भी ख़त्म, हिंदी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती। तो मैं इस पॉइंट पे बैठ करके मैं ये सोच रही थी कि मैं ये टारगेट कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं। आप भी कई बार ऐसे ही करते होंगे कि जैसे आप फॉर्म फिल करते होंगे आपके माइंड में आता होगा ये एग्ज़ाम तो मुझसे होगा ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मंजिल को देख रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट ही आने वाला है। हमें क्या करना है, अपनी जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे रिजोल्व आउट करते जाना है, ताकि जैसे जैसे हमारी कमियां ख़त्म होती जाएंगी हम उस गोल के बिल्कुल पास आते जाएंगे। जैसे ये मेरा गोल है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि मैं यहाँ तक अचीव कर पाऊँ। अपने मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए, गोल ओरिएंटेड बिल्कुल मत बनिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है, आप ये करके देखिएगा। आपको 1 वीक के अंदर ही इतनी पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपके माइंड में ये आएगा कि ना, अगर मैं ये प्रोसेस से चलती रही तो मेरा ये क्रैक हो जाना है एग्ज़ाम। जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम करते हैं, कोई भी बड़ा काम करते हैं, तो अपने माइंड में बस पॉजिटिव रखिए, कोई भी नेगेटिविटी का सहारा नहीं लेना है। नेगेटिविटी को एक मिनट में ही छू मंतर कर दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए। जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप दूसरों के बारे में भी कुछ भी पॉजिटिव ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आपका, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि गृहस्थी चुनिए, पर गृहस्थी के साथ साथ खुद को मिटा मत दीजिएगा, खुद के सपनों का गला मत घोट दीजिएगा। उसके लिए निरंतर अभ्यास करते जाइए, प्रयास करते जाइए, चाहे आपका गोल कुछ भी रहा हो। अगर आप डांस सीखना चाहती हैं बट आप टाइम नहीं दे पा रही है, तो आप घर पे म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए, उससे यूज़ कर लीजिए। आप बाहर नहीं जा सकती तो अगर आप अपनी मतलब अच्छे से मेंटेन रखना चाहती है अपनी बॉडी को, जिम जाना चाहती है, जिम नहीं जा सकती तो घर पे वर्कआउट कीजिए। तो अपने लिए खुद का जो भी ड्रीम आपने बनाया हुआ है उसको मतलब अगर आप उसको फुलफ़िल कर पाएँ, उसके लिए अपने स्टेप्स बढ़ाइए, अपने एफ़र्ट्स बढ़ाइए। आप ये सोचिए कि इस करंट सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो अपने इन हालातों से ही स्टार्ट कीजिए ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। ये थी मेरी आज की थॉट। होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसका एक भी पॉइंट अपने आप से रिलेट कर पाए हों तो प्लीज़ कमेंट में, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।